वेलकम टू माय चैनल के कॉर्नर। जैसे कि हमने मैथ्स की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करने जा रहे हैं ताकि हमारी जो भी एप्टीट्यूड टेस्ट होती हैं टेस्ट जॉब से रिलेटेड उसमें इस तरीके की टर्मिनोलॉजी भी आ जाती है। ठीक है, तो आज हम ज्योमेट्री का एक बेसिक फंडामेंटल टॉपिक कवर करेंगे जो कि है सर्कल। ठीक है, उसकी जितनी भी हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी होगी, मेन टर्मिनोलॉजी, उसको हम पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे ताकि अगर कोई भी डेफिनेशन या इसी तरीके का कोई क्वेश्चन है आए तो हम इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये कुछ मैंने सर्कल्स बनाए हैं, उनको शेप देके मैं आपको वन बाय वन उनकी टर्मिनोलॉजी सिखाती जाऊंगी, समझाती जाऊंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सर्कल सर्कल क्या होता है? एक फ्लैट शेप होता है। ठीक है, फ्लैट शेप मैंने बना दिया है। यहाँ पर हम सेंटर पॉइंट बना रहे हैं, तो सेंटर पॉइंट से किसी भी तरफ जो भी स्पेस होता है ना वो सेम होता है, क्योंकि हम कंपास से इसको ड्रॉ करते हैं। तो सेंटर, इसको क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल। अब सेंटर पॉइंट टू लाइन टू द एनी बाउंड्री। ठीक है, इस तरफ जाए, इस तरफ जाए, किसी भी डायरेक्शन में जाए टू द सर्कल्स, सर्कमस्टेंसेस पे जो ये सर्कमफ्रेंसेस है जो उस पे पॉइंट टच करे, तो उस सेंटर पॉइंट टू द सर्कमफ्रेंसेस पॉइंट, उस हिस्से को हम कहते हैं रेडियस। उस हिस्से को कहते हैं हम रेडियस। फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट ऑन सर्कल। इसकी अगर डेफिनेशन बनाए तो हम कैसे बनाएंगे? अ सेंटर पॉइंट, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर पॉइंट टू द पॉइंट ऑन एनी पॉइंट ऑफ ऑन द सर्कल। ठीक है, जिसको हम ये पूरा का पूरा जो ये सर्कल है इसको हम सर्कमफ्रेंसेस कहते हैं। फाइन, तो ये हो गया रेडियस। अगर उसी सेंटर पॉइंट से एक रेडियस इस तरफ है और दूसरा रेडियस बिल्कुल उसके अपोजिट की तरफ है और उसकी वजह से दो हाफ सेमी सर्कल बन जाएं, ठीक है, सेमी सर्कल्स बन जाएं, तो उस सूरत में जो ये लाइन होती है दैट इज़ क्रॉसिंग फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, ठीक है, इस सूरत में हम इसको कहेंगे डायामीटर। ठीक है, डायामीटर, डायामीटर क्या होता है? डबल ऑफ रेडियस होता है, क्योंकि एक रेडियस इस तरफ है, एक रेडियस इस तरफ है, तो हम 2r भी कह सकते हैं। ठीक है, और रेडियस को हम हाफ ऑफ द डायमीटर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरा डायमीटर है, उसका हाफ क्या बना? ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो रेडियस सॉरी डायमीटर डिवाइड बाय 2। ठीक है, डिवाइड बाय 2 जब हम करेंगे तो वो रेडियस हमारा बन जाएगा। तो इस तरीके से भी हमारी कभी क्वेश्चंस आ जाती हैं कि 2r इज इक्वल्स टू व्हाट? 2r मीन्स, r मीन्स रेडियस, इक्वल्स टू द डायमीटर। फाइन, अब पढ़ते हैं कॉर्ड। एक पॉइंट, ये दूसरी पॉइंट, सर्कल सर्कमफ्रेंसेस पे मीन्स के द बाउंड्री ऑफ द सर्कल पे अगर कोई भी पॉइंट हो, कोई भी 2 पॉइंट्स हों, ठीक है, अ लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, दिस पॉइंट, 2 पॉइंट्स होंगे, तो ये जो लाइन है इस लाइन को हम कहेंगे कॉर्ड। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? कॉर्ड। लेकिन मस्ट भी 2 पॉइंट्स आपस में अटैच हों, और वो 2 पॉइंट्स कहाँ पर हों? वो 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल हों। ठीक है, क्रॉसिंग ना हो। अगर यही 2 पॉइंट्स हैं लेकिन लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ये देखें, सर्कल को इंटरसेक्ट कर गए। इंटरसेक्ट मीन्स के बीच में से कट होना, काटना किसी चीज़ को। ठीक है, तो वही लाइन अगर इंटरसेक्ट करके 2 पॉइंट्स को जा रही है तो उस सूरत में उस लाइन को हम कॉर्ड नहीं कहेंगे, सेकंड कहेंगे, SECANT, सेकंड। ठीक है, तो ये 2 टर्म्स हैं। एक लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है, उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट एनी 2 पॉइंट्स, इंटरसेक्ट द सर्कल एट एनी 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो उस सूरत में इसको कहेंगे सेकंड। अब है जो ये पार्ट है, जैसे कि ये वाला पार्ट, ठीक है, हमने इस लाइन को कहा कॉर्ड है, लेकिन जो ये सर्कल उसका पार्ट बन रहा है, ये वाला जो इस शेप में है, दैट इज़ कॉल्ड आर्क। दिस इज़ कॉल्ड आर्क, जिसको हम फॉर एग्जांपल, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो हम ए बी को इस तरीके से डिनोट करेंगे, थोड़ा सा सर्कल शेप देंगे इसको। ठीक है, थोड़ा सा सर्कल शेप देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा आर्क, इसको। ठीक है, ये कॉर्ड है लाइन,
ये आर्क है और ये 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल है, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये तो इसका एक हिस्सा बन गया, एरिया बन गया, द पार्ट ऑफ द सर्कल हम कह सकते हैं। फाइन। अब आते हैं टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट होता है एक पॉइंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहीं पर मैंने एक पॉइंट बना ली, एक पॉइंट इंटरसेक्ट करिए सर्कल को फ्रॉम द ओनली वन पॉइंट। ये पॉइंट इंटरसेक्ट करिए ये लाइन 2 पॉइंट से, ठीक है। एक यहाँ से क्रॉस होके गई है, एक यहाँ से क्रॉस होके गई है, लेकिन ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है वो एक ही पॉइंट से सर्कल को इंटरसेक्ट करिए और क्रॉस इनसाइड नहीं हो रही, बाहर के बाहर ही। एक तो बात ये। दूसरी, ये सेंटर पॉइंट के साथ इस तरीके से अगर मैं अटैच करूं तो सेंटर पॉइंट के साथ इसकी 90 डिग्री बन रही है, मीन्स के परपेंडिकुलर टू द सेंटर पॉइंट इंटरसेक्टिंग ऑन द वन पॉइंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। इस सूरत में इस तरीके की लाइन को हम कहेंगे टेंजेंट। क्या कहेंगे? टेंजेंट, ठीक है। अ लाइन, अ रे। एक होती है लाइन, लाइन होती है ये, इस सूरत में ये एक लाइन है। रे होती है जिसकी डायरेक्शन हम एक तरफ देते हैं, दिस इज़ अ रे, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट कहलाएगी, ये रे कहलाएगा, ठीक है। तो अ लाइन सेगमेंट और अ रे इज कॉल्ड अ टेंजेंट टू अ सर्कल इफ इट इंटरसेक्ट, ठीक है। इफ इंटरसेक्ट द सर्कल एट वन पॉइंट, ये वन पॉइंट से इंटरसेक्ट करना एंड ओनली वन पॉइंट, ठीक है। एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट करें और दूसरी इसकी कंडीशन क्या है, सेंटर पॉइंट से अगर इसको कनेक्ट करें तो 90 डिग्री बनाए, इट मीन्स कि परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन कैसे होती है? इस तरीके से होती है परपेंडिकुलर लाइंस, जो कि सप्लीमेंट्री कहलाती हैं एक दूसरे की, और दोनों तरफ 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो इस सूरत में इस लाइन को या इस रे को या इस लाइन सेगमेंट को हम कहेंगे टेंजेंट। फाइन। आगे चलते हैं। एक और है हमारे पास सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर होता है अगर एक पॉइंट है सेंटर पॉइंट की, ठीक है, अ पोर्शन ऑफ सर्कुलर, हम सिंपली हम कहते हैं कि अ पोर्शन ऑफ सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियल सेगमेंट। अब पॉइंट से बाउंड्री तक ये एक रेडियस बना, ठीक है। उसी पॉइंट से दूसरी तरफ ये दूसरा रेडियस बना, तो 2 रेडियल पॉइंट्स होंगे, ठीक है। 2 रेडियल सेगमेंट से एक आर्क भी है उसके साथ रिलेटेड। ये 3 चीज़ें जब मिलके एक पार्ट बनाती हैं तो ये दिस पार्ट इज कॉल्ड सेक्टर, ठीक है। अगेन मैं अगर इसकी डेफिनेशन बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगी? अ लाइन ऑफ अ सर्कुलर, अ लाइन of a circular region bounded by 2 radial segment. This is 1, this is 2. 2 radial segment and an arc. ये एक arc भी है, is called a sector. अब ये स्मॉल पॉइंट, स्मॉल है एरिया तो इसको माइनर सेक्टर कहेंगे, ठीक है। ये ज़्यादा बड़ा एरिया है तो इसको हम कहेंगे मेजर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर भी होता है, क्योंकि देखें ये एक रेडियस पॉइंट लाइन, एक दूसरी रेडियस लाइन, ये भी तो पूरा आर्क है ना। ये पीछे की तरफ जो ये जा रहा है ये भी आर्क है, ये माइनर आर्क है तो ये मेजर आर्क है, ये माइनर सेगमेंट हो गया तो ये मेजर सेगमेंट हो गया, सॉरी सेक्टर हो गया, ठीक है। तो इस सूरत में भी हम इसको ले सकते हैं। आगे चलते हैं एक और टर्मिनोलॉजी के साथ। दिस इज कॉन साइक्लिक पॉइंट। कॉन साइक्लिक पॉइंट्स होती हैं ये, फॉर एग्जांपल ये हमारी मिड पॉइंट है, ठीक है, सेंटर पॉइंट हम जिसको कहते हैं। कोई सर्कल पे कहीं भी 4 या 4 से ज़्यादा पॉइंट्स, 1 2 3 4, अगर मैं नाम दे दूँ A B C D, 4 लाइन्स हों या 4 से ज़्यादा, लेकिन कम से कम भी 4 लाइन्स हों। इफ़ 4 और मोर पॉइंट्स आर सच दैट ऑन अ सर्कल passes थ्रू ऑल द पॉइंट्स, ठीक है, ऑल 4 पॉइंट्स मीन्स कि कोई भी लाइन एक यहाँ से पास हो रही है, एक यहाँ से पास हो रही है, एक यहाँ से पास हो रही है और एक यहाँ से पास हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से एक हमारे पास शेप इनसाइड द सर्कल बन गया। तो उस सूरत में हम उसको कहेंगे कॉन साइक्लिक पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स हैं ना 4, ये कहते हैं कॉन साइक्लिक, कॉन साइक्लिक, ठीक है, कॉन साइक्लिक पॉइंट्स हम इसको कहेंगे, ठीक है। ये भी टर्म अक्सर पेपर्स में आता है क्योंकि ये न्यू है, तो इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। अगेन मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। इफ़ 4 आर मोर पॉइंट्स आर सच दैट अ सर्कल passes through all 4, passes through
all four or more points. These points are called कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स. हम इन पॉइंट्स को कहेंगे, इन लाइंस की बात नहीं कर रही, लेकिन उन पॉइंट्स के थ्रू लाइंस में ड्रॉ कर रही हूँ तो एक शेप बन रहा है, बाउंडेड शेप बन रहा है. इस वजह से इन पॉइंट्स को हम कहेंगे कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स. ठीक है. लास्ट हमारे पास टर्मिनोलॉजी है, दैट इज कंसेंट्रिक. कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक. ठीक है. सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल. कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल, लेकिन उसका सेंटर पॉइंट एक ही हो. ठीक है. 2 or more circles having the same center point and different radius. ठीक है. अब देखें, मैं एक फॉर एग्जांपल एक ये ड्रॉ कर रही हूँ. ठीक है. कंसीडर कर रही हूँ कि उसका सेंटर पॉइंट यही है. एक और मैं ड्रॉ कर रही हूँ सर्कल. ठीक है. और इसका भी कंसीडर कर रही हूँ कि इसका सेंटर पॉइंट यही है, लेकिन इसका रेडियस डिफरेंट होगा. देखें, इस सर्कल का रेडियस इतना है, इस सर्कल का रेडियस इतना है, तो इस सर्कल का रेडियस इतना है. तो रेडियस देखें, फॉर एग्जांपल ये 2 है तो ये 4 है तो ये 6 है. तो इनका रेडियस डिफरेंट है लेकिन सेंटर पॉइंट सेम है. तो इस तरीके के सर्कल्स को हम कहेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल. ठीक है. तो ये एक टर्मिनोलॉजी है सर्कल से रिलेटेड, बेसिक फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री से रिलेटेड ये टॉपिक था. ऐसे और भी टॉपिक्स आएंगे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हम जाएंगे. अभी हम स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री के. तो कीप कनेक्टेड विथ माई चैनल. अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल.